आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सर्गी तोरॉप की। कौन है ये हैं वो इंसान जो अपने आप को जीसस क्राइस्ट बताते हैं। क्या बात है। आजकल हम देख रहे हैं कि ऐसे बाबा आ गए हैं जो अपने आप को भगवान बताते हैं। ठीक है, बताओ भगवान, एक काम भगवान जैसा कर दो बस। बताते भगवान है लेकिन एक भी काम भगवान जैसा नहीं करते। हिडन दुनिया है इनकी, वहां बहुत कुछ होता है, काले कारनामे होते हैं। यही सर्गी तोराव के साथ हुआ। अपने आप को जीसस का पुनर्जन्म हो गया है। देख रहे हैं ना कि जीसस क्राइस्ट की तरह, देखिए कितने बड़े एक्टर हैं, जीसस क्राइस्ट की तरह घूमते भी हैं। इनको अरेस्ट कर लिया गया रशिया में। अब हम इनके बारे में जानेंगे। जीसस क्राइस्ट, द मैसेंजर ऑफ गॉड, जिन्होंने अमन चैन के लिए अपने जीवन ही कुर्बान कर दिया। भगवान के बेटे थे वो तो। और जीसस क्राइस्ट के नाम पे देखिए क्या कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम बहुत सारी चीजें जानेंगे। मैं इनके बारे में तो आपको बताऊंगा ही, साथ ही साथ ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट क्या होता है, कितने तरीके के चर्च और ऑर्थोडॉक्स चर्च क्या है, वो भी इस लेक्चर में हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, आप मुझे फॉलो करिए। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। चलो सर्गी तोराव की बात करते हैं। क्या कहानी है? कहानी यह है कि रशिया की अथॉरिटीज बहुत टाइम से इन पे नजर रखी हुई थी। ये बहुत बड़ा अपना ग्रुप चलाते हैं, अच्छी बात है, लोग काफी अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन ये खुद अच्छा काम नहीं करते। सर्गी तोराव जो हैं, जो पहले ट्रैफिक पुलिस में काम करते थे, इधर सोवियत डिसइंटीग्रेट हुआ और इधर इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया और अपने आप को ये विसेरियन कहते हैं। विसेरियन, इनके फॉलोअर जो हैं इनको विसेरियन कहते हैं। और रशियन इंटेलिजेंस अब इनको यह बता रही है कि ये धर्म के नाम पे लोगों से पैसा लूटते थे, उनको टॉर्चर करते थे, फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म करते थे, ये नुकसान पहुंचाते थे। और इनके साथ ये काम अकेले तो होता नहीं है, दो और साथियों को, व्लादिमीर और वादिम, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। ऑपरेशन चलाया बकायदा रशिया ने। भैया रशिया है वो, भारत नहीं है। भारत तो डेमोक्रेसी है, यहां पे तो कानून है, आपको पूरा बचाव का मौका मिलता है। वहां पे बेटा गए तो गए, वहां पे पुतिन है, वहां पे गायब हो जाओगे रातों रात, पता भी नहीं चलेगा। चाइना रशिया में ऐसा ही होता है। देखो रशिया की थोड़ी हिस्ट्री देखो। वैसे मैंने रशिया की हिस्ट्री पे मेरे 12 से 15 लेक्चर है, आप देखो, मैंने पूरा रशिया के बारे में समझाया है, बायोग्राफी के फॉर्म में समझाया है सब। रशिया की अगर हिस्ट्री देखोगे तो सोवियत पहले तो रशियन एम्पायर था, जार, ठीक है। उसके बाद आया सोवियत, कोल्ड वॉर शुरू हो गया। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आया, दुनिया की पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रशिया में बन गई। कम्युनिज्म, कार्ल मार्क्स ने तो बोला था कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। कम्युनिज्म में तो धर्म की कोई जगह है ही नहीं, वो तो स्टेटलेस की बात करता है, वो तो रिलीजनलेस सोसाइटी की बात करता है। तो आप खुद ही सोचिए, 1917 से लेकर 1991 तक, मतलब सोवियत जो 1922 में बना, 1991 तक धर्म का नामो निशान नहीं था। रशिया जो है, रशिया में क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैली। रशिया में आपको सबसे ज्यादा 71% क्रिश्चियन रशिया में मिलेंगे। सबसे ज्यादा क्रिश्चियन दुनिया में रशिया में है, मतलब सबसे ज्यादा इन द सेंस की वन ऑफ द, ये वो नेशन है जहां पे मोस्ट नंबर ऑफ क्रिश्चियंस मिलते हैं, बहुत ज्यादा क्रिश्चियनिटी, क्योंकि इनका इतिहास ही ऐसा है ना। इनका जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है ना, रोमन कैथोलिक चर्च के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। तो आप समझ सकते हैं कि रशिया में क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से और एकदम से सारे रिलीजन को खत्म कर दिया। फिर 1989 में रशिया, मतलब सोवियत जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ। 1991 आते आते सोवियत डिसइंटीग्रेट हो गया। और जब सोवियत डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, 1989 में शुरुआत हो गई थी, मैंने पूरा कवर किया है, तब दोबारा से रिलीजियस मूवमेंट उठ खड़े हुए, क्योंकि अब कम्युनिज्म खत्म 1991 में। तो जब दोबारा से रिलीजन, दोबारा से धर्म उठ खड़े हुए, तो बहुत सारे ऐसे रिलीजियस मूवमेंट चलने लगे। उनमें से एक चला रहे थे सर्गी तोराव। ये 1990 से रिलीजियस मूवमेंट चला रहे थे। अब देखिए कितना बढ़िया, 1989 में इनको पता चल गया था कि देखो सोवियत डिसइंटीग्रेट हो रहा है, और ये बताते हैं कि 30 साल पहले 1989 में ही इनको डिवाइन रेवल्यूशन हुआ। डिवाइन रेवल्यूशन समझते हो?
सीधा परमात्मा से जुड़ गए। परमात्मा ने आपको ज्ञान दे दिया, एनलाइटनमेंट जिसको कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति, जो भगवान बुद्ध को भी हुई थी, स्वामी विवेकानंद को भी हुई थी, सबको, रामकृष्ण परमहंस को भी हुई थी ज्ञान की प्राप्ति, प्रॉफिट को भी हुई थी, जीसस को भी, खैर जीसस तो मैसेंजर ऑफ गॉड ही थे, तो इन सबको कहते हैं ना एनलाइटनमेंट, एनलाइटेंड हो गई है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, डिवाइन रेवल्यूशन जिसको कहते हैं, भगवान ने साक्षात दर्शन दे दिए और आपको ज्ञान से सराबोर कर दिया। अब इसमें दो चीजें, या तो ये सच बोल रहे हैं, सच बोलते, जो सच बोलते हैं, जो इस तरीके से, जिनको, जैसे नीम करोली बाबा के बारे में मैंने आपको बताया था, देखिए आप कैसे पहचानेंगे। नीम करोली बाबा पे मेरा लेक्चर है, बहुत लाखों, जब मैंने वो लेक्चर लिया था तो काफी अच्छा ट्रेंडिंग रहा था, वो काफी हिट रहा था, इनफैक्ट अभी भी काफी हिट है, लाखों लाखों व्यूज उस पर आ गए हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे बाद में मैसेज किया था और उनके बारे में पूछा था। बाबा ऐसे होने चाहिए, वो गुरु हैं। नीम करोली बाबा, स्टीव जॉब्स उनकी वजह से नीम करोली बाबा के आश्रम गए थे, वो एप्पल शुरू करने से पहले, आपको पता है। मार्क जुकरबर्ग उनके आश्रम गए थे, अभी मोदी जी और मार्क जुकरबर्ग साथ में उनके आश्रम गए थे। कितने महान टीवी एक्टर्स, बहुत मतलब लोग जो हैं वो उनके आश्रम जाते हैं। उत्तराखंड में है उनका आश्रम, नैनीताल के पास। तो दोस्तों, हालांकि अब तो नीम करोली बाबा जिंदा नहीं है, लेकिन आप उनकी स्टोरी देखिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। कितने बड़े बड़े लोग आप हमारे साथ चलिए, उनको कुछ नहीं चाहिए था, वो सबका दुख हर लेते थे। ये गुरु होते हैं जो आपको रास्ता दिखाते हैं। ये गुरु नहीं होते हैं जो आलीशान मकान में एसी में बैठ के प्रवचन दे रहे हैं, वो गुरु नहीं है। बाल सेट करा के बढ़िया आलीशान, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है, इस्लाम में भी होता है और हमारे यहां भी होता है, सब जगह होता है। ये धर्म जो है ना, धर्म, अगर धर्म आपको, कोई भी इंसान आपको गलत राह पे ले जा रहा है, आप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, वो उल्टी सीधी बातें, वो फिर गलत है, वो दैट्स वेरी बैड। तुरंत हट जाइए, तुरंत। तो सरगी तोराव बड़ी आलीशान जिंदगी जीते थे, खूब अमीर थे ये, और ज्यादातर काम इनके फॉलोअर्स करते थे और बोलते थे कि मुझे 1989 में डिवाइन रेवोल्यूशन हो गया। और अब देखिए रशिया ने इनको अरेस्ट कर लिया, जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं तो बता देता हूं कि मैं इंस्टा पे आ गया हूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहां पे मैं ट्रैवल करने वाला हूं तो अपडेट्स डालता रहूंगा, आप मुझसे मिल भी सकते हैं, तो वो इंस्टा पे ही डालूंगा मैं। अब सरगी तोराव की थोड़ी बात कर लेते हैं। इनका जन्म सदर्न रशिया में हुआ था, नाम बड़ा ही खतरनाक है, एनाटोली वेटिच तुराव, सर्गी एनाटोली वेटिच तुराव। 1961 में इनका जन्म हुआ था। पहले ये सोवियत आर्मी में थे, बाद में ये एज अ ट्रैफिक ऑफिसर काम करने लगे। 1989 में जॉब चली गई। 1989 में ही सोवियत में रेवोल्यूशन शुरू हो गए, ठीक है। सोवियत में 14 देश आते थे, एक एक करके उन्होंने आजादी ले ली। तो सोवियत में रेवोल्यूशन, और जो इनडायरेक्ट कंट्रोल था जिनका सोवियत पे, वहां पे भी रेवोल्यूशन शुरू हो गया। 1991 आते तक सोवियत डिसइंटीग्रेट हो गया। सोवियत डिसइंटीग्रेट हुआ और इधर सोवियत हटा और इधर इनको डिवाइन रेवोल्यूशन हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और अब ये बोलने लगे कि मैं हूं विसेरियन, यानी कि जीसस क्राइस्ट का पुनर्जन्म मेरे रूप में हुआ है। और ड्रेसिंग सेंस भी इनका लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोग भले भोले भाले होते हैं, वो बेचारे, क्या होता है ना कि जब आपको दुख होता है, आपके कंधे पे कोई हाथ रखता है तो आपको अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है मेरे साथ, लेकिन दुख का फायदा उठाते हैं ये लोग। एक्चुअली में मोटिवेशन आपके अंदर से ही आता है। कोई बैठ के आपको कितना भी मोटिवेट कर ले, लेकिन अंदर से ही आपको मोटिवेट, अंदर से ही आपको जागना पड़ेगा। लेकिन ये लोग दूसरों का फायदा उठाते हैं, दूसरों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप उनको गाइड करो, लेकिन पैसा ले रहे हो और फिर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है बहुत। अब क्या, मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, आप देखिएगा। तो ये रीइंकारनेटेड क्राइस्ट की, जीसस क्राइस्ट के रूप में मेरा पुनर्जन्म हुआ है, ठीक है। 30 साल पहले की बात है ये। अब न्यूयॉर्कर रिपोर्ट छपी थी न्यूयॉर्कर में, उन्होंने बताया था कि ये जो रशियन, देखो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च की बात करते हैं हम। सबसे पहले मैंने बताया कि 1991 में जो भी नास्तिक, एथीस्ट स्टेट का फॉल हो गया था। अब ये चलाते हैं चर्च ऑफ द लास्ट टेस्टामेंट। पहले तो हम ऑर्थोडॉक्स, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च पे आएंगे। इनका जो चर्च है, चर्च ऑफ द लास्ट टेस्टामेंट, आप ठीक वैसे ही समझ लीजिए कि एक धर्म है, धर्म में भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं ना, तो ये एक अपना ग्रुप चलाते हैं। अब इनका ग्रुप जो है विसेरियन, जो मतलब जो इन्होंने फाउंड किया है, वो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च और बुद्धिस्ट को कंबाइन करता है। अब देखिए इनके जो प्रिंसिपल्स हैं बहुत अच्छे हैं, ठीक है। 1995 में इन्होंने एक सेटलमेंट फाउंड किया था, सिटी ऑफ द सन, साइबेरिया में, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि इनके जो प्रिंसिपल, मैं आपको बता देता हूं कि क्या करते हैं। सबसे पहले तो ये किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं,
किसी भी तरीके का पैसे का लेन देन यहां पे प्रोहिबिटेड है। फंडामेंटल रूल्स हैं। आप वेजिटेरियन रहेंगे, आप अब्यूज नहीं करेंगे अल्कोहल, ये बहुत अच्छी बात है। अगर धर्म इस तरीके की चीजों को प्रोपोगेट कर रहा है तो इट इज वेरी वेरी गुड। बट प्रॉब्लम ये है, दिस डज नॉट हैपन। ऑन द कॉन्ट्ररी होता क्या है कि ये सारी चीजें चलती रहती हैं। ये तो खाली लोगों को दिखाने के लिए है, नीचे सब कुछ उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। यहां पे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो है ना, उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में लिखा था लास्ट टेस्टामेंट, जो इनका रिसर्च पेपर था लास्ट टेस्टामेंट। अभी मैं आ रहा हूं ओल्ड और लास्ट टेस्टामेंट को समझा रहा हूं। लास्ट टेस्टामेंट चर्च द पावर ऑफ यूनानिमिटी। उन्होंने 2013 में ये रिसर्च पेपर इसमें बताया था कि इनका जो ग्रुप है जो इन्होंने फाउंड किया है, 4000 से 5000 फॉलोअर्स हैं। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, हम बात करते हैं ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। आपने अक्सर इसका नाम सुना होगा। ओल्ड मतलब क्या है? ओल्ड मतलब है पुराना, नया मतलब है, न्यू मतलब है नया, टेस्टामेंट मतलब डायरेक्शंस। ठीक है, तो ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट वो है जो पुराने अर्ली क्रिश्चियन से डील करता है। मतलब जीसस कैसे दुनिया में आए। जो एंटायर बाइबल है, दोनों में ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट, याद रखिएगा दोनों ही बाइबल जो है वो जीसस पे ही बात करती हैं। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट ये इज़राइल से जर्नी को ट्रेस करता है, और नए टेस्टामेंट में बहुत सारी नई चीजें बताई गई हैं, जैसे जीसस की टीचिंग्स। ओल्ड टेस्टामेंट बोलता है कि कैसे इज़राइल बना, वहां से जीसस कैसे दुनिया में आए। न्यू टेस्टामेंट जो है वो जीसस कैसे दुनिया का उद्धार करेंगे, कैसे दुनिया का एंड होगा, ये सब बोला गया है ओल्ड और न्यू। अगर हम इन शॉर्ट मतलब इन सिंपल वर्ड्स में बताएं, ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो काफी बड़ी है, 2/3 ऑफ द बाइबल। तो ओल्ड टेस्टामेंट एक तरीके से 2/3 ऑफ द बाइबल बनाता है, यानी कि 67%। और न्यू टेस्टामेंट जो है वो 33% है, 1/3 ऑफ द बाइबल। ओल्ड टेस्टामेंट में जो नंबर ऑफ बुक्स है वो है 39, न्यू टेस्टामेंट में 27 है। कब टाइम फ्रेम मैंने बताया, देखो भाई इब्राहिम रिलीजन 3 है। सबसे पहले आया था आपका जुडाइज्म, ज्यूज आए थे सबसे पहले, फिर आया आपका क्रिश्चियनिटी, फिर आया आपका इस्लाम। ये कॉमन पेट्रियार्क इब्राहिम है इनके तीनों धर्मों में। इनफैक्ट नामों में भी हमको बहुत सारी समानताएं मिलती है। तो ओल्ड टेस्टामेंट तो बहुत पहले 400 बीसी में इसको क्रिएट किया गया था। और अगर न्यू टेस्टामेंट की बात करें तो जीसस के बाद 0 से 100 एडी के बीच में इसको लिखा गया था। किसने लिखा था? ओल्ड टेस्टामेंट की बात करें तो ज्यूइश प्रॉफिट्स, मोसेस का इसमें इन्वॉल्वमेंट था। और न्यू टेस्टामेंट की बात करें तो नॉन ज्यूइश राइटर्स और ज्यूइश राइटर्स भी थे, क्योंकि बहुत सारे ज्यू जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे। ओरिजिनल लैंग्वेज, अगर ओरिजिनल लैंग्वेज की बात करें तो ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू में लिखी गई थी और न्यू टेस्टामेंट ग्रीक में लिखी गई थी। ओल्ड टेस्टामेंट की मेन थीम क्या है? कि दुनिया, भगवान जो है दुनिया को सैल्वेट कर देगा। और नए टेस्टामेंट में जीसस के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। ओल्ड टेस्टामेंट में पूरी पेट्रियार्की को ट्रैक किया गया, जितने भी मैसेंजर्स आए सबको ट्रैक किया गया है। एडम हो गए, इब्राहिम हो गए, मोजेस हो गए, डेविड हो गए, इन सबको। न्यू टेस्टामेंट में जीसस, पीटर, जेम्स, जॉन, पॉल, इन सबको। ठीक है, तो ओल्ड टेस्टामेंट पुरानी, न्यू टेस्टामेंट नई। समझ गए? अब इसके बाद आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आते हैं ऑर्थोडॉक्स पे। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च की बात करें, जिसको ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स या ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च भी बोला जाता है, या अगर सिंपल वर्ड में ऑर्थोडॉक्स चर्च बोला जाता है। ये ओल्डेस्ट क्रिश्चियन चर्च है दुनिया का। तभी मैंने आपको बताया ना कि रशिया में आपको 71% मिलेंगे। यहां पे बहुत बड़ा है ये चर्च। दुनिया भर में करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स दुनिया में ऑर्थोडॉक्सी चर्च के हैं। कैथोलिक चर्च के बाद, रोमन कैथोलिक के बाद ऑर्थोडॉक्स सेकंड पे आता है, सेकंड नंबर पे। तो बहुत बड़ा है। ऑर्थोडॉक्स की बात करें तो अगेन ये पुराने उस पे ओल्ड टेस्टामेंट पे जाता है, अर्ली क्रिश्चियनिटी पे ये रिलाई करता है, पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स चर्च के बारे में ये भी बोला जाता है कि थोड़ा सा कट्टर है ये। ठीक है, तो भैया यही चर्च ऑफ द लास्ट टेस्टामेंट ये चलाते हैं, जिसमें किसके एलिमेंट्स है? रशियन ऑर्थोडॉक्स विद बुद्धिस्ट थीम्स। और ये बताते हैं कि मैं जीसस क्राइस्ट का अवतार हूं। तो बहुत सारे लोग जो हैं, जो 4 से 5 हजार फॉलोअर्स है ना, ये रशिया से आते हैं। 1991 से लगातार ये जो अपनी टीचिंग्स है वो प्रोपोगेट कर रहे हैं।
रशिया से आ रहे हैं, सोवियत रिपब्लिक से भी आते हैं बहुत सारे लोग, साथ ही साथ वेस्टर्न यूरोप स्पेशली जर्मनी से भी आते हैं यहाँ पे। और इनकी टीचिंग्स ऐसी है ना, लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा। ये बताते हैं कि साइबेरिया को हम बिल्कुल अलग कर देंगे, हम वायलेंस फ्री रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, हम बिल्कुल भी हिंसा नहीं चाहते हैं, हम नेचुरल एनवायरनमेंट चाहते हैं। ये सब इनकी टीचिंग्स में शामिल है। टीचिंग्स बहुत अच्छी है भाई, लोगों को अगर आप ऐसा पाठ पढ़ाएंगे तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये खुद तो खूब घूमते हैं, इनका बहुत बड़ा लैविश हाउस है, पहाड़ों पे बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बंगला बना रखा है। इनके फॉलोअर्स जो हैं वो डे टू डे एक्टिविटीज को देखते हैं, वही संभालते हैं। ये तो कभी नेदरलैंड घूम रहे हैं, कभी जर्मनी घूम रहे हैं, कभी न्यूयॉर्क घूम रहे हैं, ठीक है, ताकि जितने ज्यादा हो सके फॉलोअर्स आ जाए, ये करते हैं ये। अब रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है वो बहुत ज्यादा इनको मान्यता नहीं देता है। रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है वो इनका शुरू से ही इनको मतलब क्रिटिकल रहा है। भाई चर्च को तो मालूम ही होगा, चर्च में तो वैसे भी चर्च हो गया, मंदिर हो गया, जो बड़े बड़े मंदिर भी आप देखेंगे वहां पे वैसे ही बुद्धिजीवी, वो तो ऑलरेडी इतने वेद पढ़ के, अगर मंदिर की बात करें चर्च में भी सब कुछ पढ़ के बैठे हुए हैं, तो उनको तो पता ही होता है ना कौन बेवकूफ बना रहा है कौन नहीं। तो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च शुरू से ही इनका क्रिटिकल रहा है, क्रिटिक रहा है। लेकिन ज्यादातर इनको कोई छू नहीं पाया क्योंकि फॉलोअर्स ज्यादा थे, जहां पे फॉलोअर्स हो जाते हैं मुश्किल होता है। लेकिन अब रशियन सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार क्यों किया मैंने बताया था ना। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।